Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is algebraic expressions. So हमें यहाँ पे ऑपरेशंस करने हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. सो इसमें हम क्या करने वाले जो हमारे पास वेरिएबल्स में कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साथ हम यूज़ करेंगे. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आते हैं. देखिए हमारे पास जो algebraic expressions हैं जस्ट लाइक दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y. तो अभी जो x वैल्यू देख रहे हैं y देख रहे हैं xy देख रहे हैं ये क्या हमारे वेरिएबल्स एंड जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं जैसे 2 5 6 ये क्या हमारे कांस्टेंट. तो जब हम इनका कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो क्या होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्लियर. चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर दैट इज सम बेसिक डेफिनेशन. द फर्स्ट वन इज वेरिएबल अ क्वांटिटी विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज. आज हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है 2 4 5 6, तो इसलिए हम उससे वेरिएबल बोलते हैं. नेक्स्ट जो कि हमारे पास है कांस्टेंट अ क्वांटिटी विच इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू जस्ट लाइक 1 2 3 4. ये क्या हमारे कांस्टेंट क्योंकि ये जो 1 है वो 1 ही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. ओके, देन वी आर हैविंग टर्म्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस. आपने कहा 2x प्लस 4, तो 2x एक टर्म हो गई 4 एक टर्म हो गई. ठीक है, तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी डिफरेंट टर्म्स. देन उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक टर्म्स. तो लाइक टर्म्स वो आते हैं जिसमें सेम वेरिएबल्स होते हैं जस्ट लाइक 6x 4x 6xy 2xy. ठीक है. अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं जस्ट लाइक 5x 14xy. तो ये दोनों क्या हो गए डिफरेंट हो गए, तो ये हो गए अनलाइक टर्म्स. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपके पास फर्स्ट है मोनोमियल जिसमें हमारे पास क्या है एक टर्म होगी सिंगल टर्म जस्ट लाइक 2x 3xy 4y by 5. Next we are having binomial. We are having only two terms just like 2x plus 3 4y plus 7. Then we are having trinomial जिसमें हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3xy एंड 4y स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हो गई. एंड पॉलिनोमियल मोर देन 3 टर्म्स मतलब 2 और मोर देन 2 टर्म्स हमारे पास क्या होते हैं पॉलिनोमियल. मतलब ये सभी पॉलिनोमियल्स में आते हैं, पर देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स हैं. ठीक है, 5 टर्म्स भी हो सकते हैं 6 टर्म्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर मैं डिग्री की बात करूं तो जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी डिग्री. अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 मैक्सिमम पावर 2 दैट इज 2 डिग्री. मैक्सिमम पावर 3 दैट इज 3 डिग्री. ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 4 है क्या. तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो प्रिंटिंग एरर हो गया होगा तो इसलिए 4 डिग्री हो गई. नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अगर उनकी वैल्यूएशन सेम है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं इक्वल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो देखो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर. हमने इन्हें क्या कर दिया आगे पीछे कर दिया, बट ये इजीली वर्क कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो देखो जो हमारे लाइक अलजेब्रा होंगे उनको तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो अनलाइक होंगे वो हम एज इट इज छोड़ देंगे. ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चंस. तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई के लिए बोला गया है, तो मल्टीप्लाई में हम इस चीज़ का ध्यान रखिएगा प्लस प्लस की मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस. तो आपको ये ध्यान रखना है. अगर हमारे पास बेस सेम है और पावर्स हम उनकी क्या कर लेंगे फिर ऐड कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में. डिवीजन के केस में पावर्स माइनस हो जाएंगी एंड अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर है तो पावर्स को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. ठीक है, इस टाइप से हमारा पास हो गया ये. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6.1 एंड यहाँ पे हमारे पास सब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोलेगा फाइंड द सम ऑफ दिस. ठीक है, तो आपके पास दो मेथड होते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. तो हमें हॉरिजॉन्टल मेथड मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है, चलिए तो वो करते हैं. सम निकालना है तो सेलेक्ट 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस 4y माइनस 3 प्लस 7y स्क्वायर. ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. दिस इज 2y वाई स्क्वायर दिस, तो ये y दिस y, तो ये हो गया 2y माइनस 4y. ठीक है, जो हमारे पास लाइक अलजेब्रा होंगे उनको हम एक साथ लिखने वाले हैं. दिस इज वाई स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर, तो ये प्लस 7 वाई स्क्वायर, तो ये एक हो गया। देन ये प्लस 5 एंड देन माइनस 3। ठीक है, तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 2 माइनस 4, दिस इज माइनस 2y। तो आप माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 - 1 दैट इज प्लस 6y स्क्वायर, प्लस 5 - 3 इज 2। चलिए हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो आप भी इजीली कर सकते हैं। चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम, ये तो थोड़ा अजीब हो जाएगा, दिस वन। ओके, वी आर हैविंग सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसमें से माइनस करना है इसको। तो हो जाएगा हमारे पास 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10। ये माइनस हो गया था, यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 1/2y माइनस 3। अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9y स्क्वायर 2y प्लस 10 प्लस माइनस करेंगे माइनस 2y स्क्वायर माइनस 1/2y माइनस माइनस प्लस 3। देखिए देखिए, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2y, then this is minus 1/2y, then we are plus 10 and plus 3। ओके, तो यहाँ पर आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 - 2 दैट इज 7y स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 माइनस 1 दैट इज 5। सॉरी, यहाँ पर साइन तो माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों माइनस में है। ठीक है, 5/2y and 10 + 3 is 13। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मोनोमियल्स। ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दिस वन। तो हियर वी आर हैविंग 6xy प्लस दिस, तो 6xy मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से करेंगे और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से। पी की मल्टीप्लाई में किससे करने वाला हूँ, -6 की मल्टीप्लाई मैंने करी -3 से। देन ये y है हमारे पास, y की मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, यानी अब आता है y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। चलिए करते हैं 6 3 यहाँ पर आ जाएगा 18, दिस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, देन यहाँ पर आ जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। और उसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से लगेगा, -18 x³ y³। ठीक है, तो अभी बेस सेम होते तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं ना। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट भी करना है, वेरीफाई भी करना है। तो चलिए आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसका प्रोडक्ट करते हैं पहले। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, दैट इज -75/4 x³ and this is y multiply 16/25 x y² z। तो यहाँ पर देखेंगे तो -75/4 है, x की मल्टीप्लाई x की हम पावर रखेंगे 3 y दैट इज -2। ये चलिए इसे थोड़ा इधर कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। एंड यहाँ पर आ जाएगा 16/25 x is 3
y is -2 and that is z is 1। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की जगह हमने इसमें वैल्यूएशन रख दी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो इधर 25 1 25, 25 3 75। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर और कुछ बचेगा, इस 2c वाले 2 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, और कुछ नहीं है। यहाँ पे बचा -3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज टू द पावर 3 इंटू -1 इंटू 16 इंटू 3 इंटू -1। चलिए मैं इसकी फ़ोन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे इसका आंसर हमें जल्दी मिल जाए। ये हो गया हमारे पास 3800 देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए हेलो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 टर्म्स होंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई हम पूरी टर्म से करेंगे, देन सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई पूरी टर्म से। तो कुछ इस टाइप से हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये तो हमें पता है कि हमें जो मल्टीप्लाई करनी है न्यूमेरिकल की वैल्यू न्यूमेरिकल से करनी है और वेरिएबल्स की वेरिएबल से करनी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइनोमियल बाइनोमियल, 3 टर्म्स एंड 2 टर्म्स, तो अलग अलग कैटेगरीज हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। जस्ट फर्स्ट इसका कर देंगे, देन सेकंड इस टर्म का इससे करेंगे, फिर जो सेम होगा उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ओके, तो हमारे अपनी एक्सरसाइज 6.2 पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4x है 6x प्लस 5, तो हो गया हमारे पास 4x ब्रैकेट 6x प्लस 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4 की x की मल्टीप्लाई 6x से करेंगे, 4x की मल्टीप्लाई 5 से, तो यहाँ पर करेंगे हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई 6x, ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 5 से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई 2 टर्म्स। तो 6 4 ज़ा 24 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 ज़ा 20 एंड दिस इज x, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बाइनोमियल विद बाइनोमियल, सो हम इस टर्म की पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, उस इस टर्म की भी पूरे से करेंगे, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई ब्रैकेट 6y माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे प्लस 4y स्क्वायर, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6y माइनस 5x स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे 6 3 ज़ा 18 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15 एक्स स्क्वायर इनकी पावर हो जाएगी 4 एंड दिस इज y, देन यहाँ पर प्लस करेंगे, तो जैसे 6 4 ज़ा 24 एंड दिस इज y क्यूब माइनस 5 4 ज़ा 20 दैट इज एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। यहाँ पर बेसिकली कोई भी सेम टर्म है क्या? हाँ, मुझे ये दोनों सेम टर्म्स दिखाई दे रही हैं। सो देखिए 18 माइनस 20 तो हो जाएगा -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा -15 x पावर 4 y प्लस 24 y क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सिंप्लीफिकेशन है एंड क्वेश्चन नंबर 6 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इसमें सिंप्लीफाई भी करना है वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं। So here we are simplify, okay, and verify it. तो देखिए एक साइड है हमारे पास ये नंबर जस्ट लाइक x ब्रैकेट x प्लस y देन z प्लस y स्क्वायर x प्लस y प्लस z माइनस z, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं पहले, देन दोनों को वेरीफाई करते हैं।
तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 2x। इसको करेंगे तो x वाई स्क्वायर हो जाएगा y3 प्लस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस माइनस माइनस जेड वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉमन टर्म्स है क्या? एक्स स्क्वायर आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है? ओनली एक्स स्क्वायर नहीं, उसको एज इट इज रख लेते हैं। नहीं, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, देन एक्स वाई स्क्वायर नहीं है तो हो गया एक्स वाई स्क्वायर 2xy स्क्वायर। अब आपको x कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं मुझे दिख रहा है कि ये तो जेड एक्स है, तो ये हो जाएगा 2x वाई क्यूब है, नहीं है तो ये z है हमारा, जेड वाई स्क्वायर इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस जेड एक्स। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो चलिए अब हमें वेरीफाई करना है। तो एक साइड इसकी वैल्यू हमें लिखनी है। करंट पेज कहाँ गया? ओके सॉरी, यही यहीं आ गया। चलिए हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये जो हमारा आंसर होगा ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। देन यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो 1 1 2 हैं। ओके, तो इसको साइड में कर देते हैं। और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये रही, राइट हैंड साइड हमारी ये। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पर आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई क्यूब माइनस जेड एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर आता है हमारे पास x वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। तो चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन था x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 2। तो हो जाएगा x 1 स्क्वायर प्लस 2 1 एंड दिस इज अगेन 1 स्क्वायर प्लस 2x 2 1 प्लस y कितना हमारा 2 क्यूब, सॉरी y की वैल्यू भी तो 1 ही थी। हाँ, y वैल्यू इज 1 क्यूब माइनस जेड इज 2 एंड x इज 1। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2 प्लस 1 माइनस 2, इससे ये कैंसिल आउट, तो 2 1 3 एंड दिस इज 4, सो आवर आंसर इज 4। ओके, दिस इज अ राइट हैंड साइड। अभी ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू 1 है हमारे पास, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, देन प्लस करेंगे। ओके, y हो गया हमारे पास 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस ये z कितना था हमारा, दिस इज 2, सो यहाँ पर आ जाएंगे -2, दिस इज 1 प्लस 1 स्क्वायर। सो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 2 एंड 2 4 प्लस 1 1 प्लस 1 2 एंड 2 4, देन माइनस ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो गया 4। दैट इज आंसर। तो आपने देखा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो सही था। तो मतलब हमने ये जो मल्टीप्लाई करी थी ये भी हमारी सही थी। ठीक है, तो आप पहले प्रोडक्ट निकालेंगे फिर दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर है हमारे पास मल्टीप्लाई द बाइनोमियल ट्राइनोमियल। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, कि बाकी सब सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। सो देखिए यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 टर्म्स है, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है। तो हो जाएगा 3, दिस इज माइन, तो यहाँ पर चलिए इसको इधर लिख लेते हैं।
तो हो जाएगा 3 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर। सो यहाँ पर आता है वापस 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम 3, ये हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। ओके, देन हमारे पास आता है माइनस 2x, सो वी आर हैविंग 2x पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। ओके, देन वी आर हैविंग प्लस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास just like 2x to the power 3 minus 5x square minus x plus 7। ओके, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया, 1 बाय 1 सॉल्व करता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो ये हो जाएगा 3 2 just 6 x to the power 3 minus 5 3 is 15 x square minus 3x plus 7। ओके, चलिए इसको साइड कर देते हैं और बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं। दिस इज माइनस प्लस माइनस 2 2 4 x is to the power 4 minus minus plus 5 to the 10 x is to the power 3 minus minus plus this is 2 x is to the power 2 and this is minus 7 to the 14 x। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिस इज प्लस 4 to the 8 x is to the power 5 5 4 is 20 x is to the power 4 then 4 minus 4x is to the power 3 and plus 7 4 is 28 x is to the power 2। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए अब हमें 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना है। अब ये x रेज़ टू द पावर 3 है, x की पावर 3 ये रहा और कहीं ये रहा, ठीक है। तो 6 प्लस 10 16 माइनस 4 ये हो गया हमारे पास 12 x रेज़ टू द पावर 3, क्लियर। देन एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 28 प्लस 2 30 30 माइनस 15 तो हो जाएगा प्लस 15 एक्स स्क्वायर। देन अब देखिए हमारे पास ये एक्स है और कहीं एक्स दिखाई दे रहा है, सिंपल ये रहा। देन और कहीं एक्स है नहीं, तो 14 ए 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 प्लस 3 इज 17 एक्स, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। देन वी आर हैविंग 7 ओनली वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो उसको ले लेते प्लस 7। देन आता है हमारे पास एक्स इज टू पावर 4 आपको कहीं विजिबल है, हाँ ये रहा। 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 24 एक्स इज टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस। देन उसके बाद ये था कि हमारे पास एक्स 8 एक्स इज टू पावर 5, ठीक है। चलिए अब इसको अरेंज कर लेते हैं हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर। तो 8 एक्स इज टू द पावर 5 माइनस 24 एक्स इज टू द पावर 4 प्लस 12 एक्स इज टू द पावर 3 प्लस 15 एक्स टू द पावर 12 माइनस 17 एक्स माइन प्लस 7। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर, क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Okay, here we are having division of monomial by a monomial by monomial, मतलब 8 टर्म को 8 टर्म से डिवाइड करेगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, एक पॉलिनोमियल है उसको एक मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें हर पार्ट को डिवाइड करना है। देन पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से भी डिवाइड करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास लास्ट आ जाता है डिवीजन एल्गोरिथम, होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए आगे चलते हैं। सो वी आर हैविंग दिस
ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6.3। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे सिंगल टर्म तो आप कर सकते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड सेकंड पार्ट। So here we are having 20 x raised to the power 3 y plus 12 x square y square minus 10 xy and we have to divide it by 2xy। ओके, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 20 x raised to the power 3 y divided by 2 xy plus 12 x square y square by 2xy minus 10 xy by 2xy। तो आपको सेपरेटली ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये कैसे काम करेगा, जस्ट लाइक 5 2 10 द 20 एक्स है तो पावर सेपरेट होकर यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, सेम यहाँ पर आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 1। अगेन आप करेंगे 5 एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट। तो चलिए हमारे पास जो आंसर्स है वो क्या बचे हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक 10 एक्स स्क्वायर ओके देन प्लस 6 एक्स वाई माइनस 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्लियर। चलिए इसी टाइप से आप लोग डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन। हियर वी आर हैविंग दिस इज आवर डिवाइजर एंड दिस इज आवर डिविडेंड। तो चलिए इसको फ्रेम कर लेते हैं। यहाँ पर जाए 14 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस 15। सो वी आर हैविंग 7 एक्स माइनस 4। ओके, चलिए सो यहाँ पर आता है हमारे पास दिस इज 7 10। ओके, तो चलिए अब हमें क्या करना है कि हमें एक नंबर ऐसा गैस करना है जो इसके इक्वल आ जाए और फिर उसी नंबर के मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे करेंगे 2x 7 2 ज़ा 14 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ओके देन 4 2 ज़ा 8 एंड x ये हो जाए प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए सेम आ गए फर्स्ट टर्म, तो अब हमारा जो हमने यहाँ पे गैस करा है वो सही गैस करा है। अब हम करेंगे साइन से, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो जीरो। अब 13 प्लस 8 डेट इज 21 एक्स और इसको नीचे कॉपी कर लेंगे, हो जाएगा माइनस 15। अब आपको क्या करना है, इसकी मतलब सॉरी अब फिर से एक नंबर गैस करने से ये आ जाए तो हम इसको गैस करेंगे। और 7 3 21 एक्स ऑलरेडी है तो यहाँ पे प्लस 3 लिख लेते हैं। 3 7 21 एक्स एंड 5 3 3 4 12 और जो जगह माइनस, तो ये प्लस है तो ये किस में साइन चेंज होगा, माइनस में, एंड ये माइनस है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ओके, अब देखिए कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पे क्या बचा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया -3 एज अ रिमाइंडर। अब हमें क्या करना है, इसको चेक भी करना है। ठीक है, तो आपको पता है क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास थ्योरम एंड ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड। तो चलिए हमारे पास जो डिविजन एल्गोरिथम थी उसको देख लेते हैं, 1 मिनट के लिए इसे साइड में कर देते हैं। वो थी हमारे पास डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो चलिए जब आप इसको करेंगे तो हमारे पास देखिए ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा डिवाइजर। ठीक है, ओके चलिए तो यहाँ पर आते हैं, पहले डिविडेंड लिख लेते हैं। दैट इज 14 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस 15। डिवाइजर है हमारे पास 7 एक्स माइनस 4। अब इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, हमारे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन पर आता है दैट इज 2x प्लस 3
तो क्वोशिएंट है हमारे पास 2x प्लस 3 एंड रिमाइंडर इज -3। चलिए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हुई है, राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। ये हो जाएगा 7x, दिस इज 2x प्लस 3, दिस इज -4, दैट इज 2x प्लस 3 एंड प्लस माइनस माइनस। यहाँ बात है 7 2 14, x into x, x square, and 7 3 is 21, and this is x. 4 2 is 8, and this is x, and 4 3 is 12, this is minus 3. Okay, अब इसको सॉल्व करिए। So here we are having 14 x squared, 21x minus this, तो यहाँ पर करेंगे हम 13x, ठीक है, देन माइनस क्या हो जाए यहाँ पर 15। ओके, तो देखिए हमारे पास जो डिविडेंड था वही हमारा आंसर आ गया। दैट मीन्स हमने डिवीजन सही करा है। तो आपको इसी टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास गिवन है कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज, जस्ट लाइक आइडेंटिटी 1 x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस वाई, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी। So next we are having x minus y whole square equals x square minus 2y plus y square. Then हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है यहाँ पर, दैट इज x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास बेसिकली थ्री आइडेंटिटीज हैं जिनके भी आप हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6.4 एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। देखिए, मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ए पार्ट ले लेता है, ठीक है। फ्रैक्शन में भी है, थोड़ा बच्चों को लगता है कि फ्रैक्शन में क्वेश्चन आते ही वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब देखिए, ये और ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, इसका मतलब हम इनको ए मान सकते हैं, इनको बी मान सकते हैं। तो अब दोनों सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5p प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि हमारी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। चलिए, उसका यहाँ पर आते हैं हम लोग, दिस इज 2/5, ये हो गया। अब ये हमें गिवन है, इस फॉर्म में लिखने वाले हैं, जस्ट लाइक ए स्क्वायर 2/5p होल स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास 3 होल स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है हमारे पास 2/5p एंड बी कितना है हमारे पास 3। ओके, तो यहाँ पे कहते हैं 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 4, 5 का स्क्वायर 25p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 3 is 9 प्लस 2 2 is 4, 4 3 is 12/5p, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर्स निकालना है, तो यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी सेम यही लगाएंगे, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए, जैसे हमने प्लस की आइडेंटिटी लगाई थी, प्लस भी होल स्क्वायर, आप यहाँ पे माइनस की लगाएंगे, तो x प्लस वाई। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। This is 4x plus 5y, 4x minus 5y. So we are having 4x plus 5y, 4x minus 5y. तो ये हो गया हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो चलिए,
तो यहाँ पर a क्या हो गया हमारे पास 4x, b क्या हो गया 5x। तो यहाँ पर करेंगे 4x होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। दैट इज 4 4 16 एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 25 वाई स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपलीफाई में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि ये दिस पार्ट। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे ये दोनों सेम टर्म्स है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 225 स्क्वायर देन माइनस 140 स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर है 225 प्लस 140। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हमारा यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई स्क्वायर करके वैल्यू निकालें तो बहुत लेंथी हो जाएगा। पर हमें जो आइडेंटिटीज गिवन है वो किस लिए गिवन है, जिससे कि हम थोड़ा सा कर सकें, ठीक है। थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा ईजी बना सकें। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाए, 225 स्क्वायर करेंगे तो 1 मिनट, बट हमारे पास तो इसकी आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आप एक्स भी ले सकते हैं, एक्स वाई करके, ठीक है। तो इसको एक बार प्लस कर लेते हैं और एक बार माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता 225 प्लस 140। अब देखिए सी कैंसिल आउट हो गया, कितना इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसीलिए हमें आइडेंटिटीज भी यूज करनी आनी चाहिए। तो उसमें माइनस करेंगे तो 5 माइनस 0 इज 5, 2 माइनस 4 नॉट पॉसिबल 8, देन ये तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 85। क्लियर। तो बस हमें ऐसे ही सॉल्व करना था। चलिए बाकी के पार्ट में भी सेम आपको आइडेंटिटीज लगानी है, वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट। तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।